huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे खमीर आटा, जैसे घर में हो जाता है उससे मिसी रोटी और मीठी रोटी। तो ये भी मैंने परसों गूंदा था लेकिन खमीर हो गया, तो आज इसकी मैं रोटी बनाऊंगी जैसे मिसी। मैं तंदूर से लगवाने लगी हूँ, आप चाहें तो घर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर तंदूर से ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनता है। और मीठी गुड़ वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बाउल लिया है और ये आटा है 7-8 रोटियों का। ये खमीर हो गया। अब दिल भी नहीं करता इसको फेंकने को और ना खाने को, टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा हम इसमें चीज़ें ऐड कर दें तो फिर ये अच्छा लगता है। ये देखें, ये मैंने आटा लिया है, थोड़ा सा रख लिया मीठी रोटी बनाने के लिए। और ये प्याज है और धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। और ये 1 कप बेसन है। और ये 1 चम्मच अनारदाना है, 1 चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है और 1 चम्मच पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया, ये ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और नरम कर लेंगे, क्योंकि अब चीज़ें डाली हैं तो फिर ये थोड़ा सख्त हो जाता है। अब ये हमारा तैयार है। अब अच्छी तरह हाथ धो लूँ मैं, फिर हम मीठी रोटी का गूंथते हैं। अब मीठी रोटी के लिए देखिए, ये तकरीबन 2 रोटी का आटा है, पर ये थोड़ा हो जाएगा। घर में सभी मीठी रोटी पसंद करते हैं। इसमें मैंने अब 1 प्याली ये आटा गंदम का ये ऐड कर रही हूँ। ये पिस्ते, बादाम और काजू हैं 2 चम्मच, इनका पाउडर बना लिया है। और ये गुड़ का पानी है, इसको मैंने सौंफ डाल के बॉईल कर लिया। 1.5 मतलब पहले जैसे ये 4 रोटी होंगी ना, तो 1.5 पीस मैंने गुड़ का लिया है। 1 बड़ा था और 1 छोटा, तो 1.5 पीस ये। और इसमें 1 चाय का चम्मच सौंफ डाल के इसको पका लिए। जब गुड़ मेल्ट हुआ तो इसका शीरा तैयार है। अब इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इससे हम ये इसका आटा तैयार कर लेंगे। ये भी बहुत मज़े की बनती है। मिसी रोटी के साथ चटनी और कच्ची लस्सी वो तैयार करूँगी। ये अब थोड़ा थोड़ा डाल के गूंद लेंगे। वो वाला आटा तो आराम से सेट हो जाता है, इसको गूंदते रहें, ये सख्त होता है थोड़ा, तो इसको फिर थोड़ा ज़्यादा नरम रखते हैं रोटी लगाने के लिए। मज़े की लगती है चाय के साथ। ये दोनों आटे हमारे तैयार हैं और अब पेड़े करके भेज दूंगी मैं, तो फिर ये कि लग के आ जाएंगी। उतनी देर फिर हम लस्सी तैयार कर लेते हैं, चटनी तैयार कर लेते हैं। पहले मीठी के कर रही हूँ, फिर नमकीन के करते हैं। ये देखिए, मीठे और नमकीन दोनों रोटियों के पेड़े तैयार हैं और अब इनको मैं भेजने लगी हूँ। फिर चटनी और लस्सी तैयार करते हैं। कच्ची लस्सी तैयार कर लेते हैं, वो भी बनानी बहुत आसान है। जग में 1 गिलास दूध डालेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक और पानी, बस इनको अच्छे से बीट कर लूँगी तो ये लस्सी हमारी तैयार है। ये देखिए, ये हमारी तैयार है। ये आम रूटीन में भी गर्मी में आप पिएँ तो उससे ये कि जैसे काफ़ी पसीना वगैरह था, पानी निकल जाता है जिस्म से, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है गर्मी में। और आम वगैरह करेले खाएँ उसके बाद भी इसको ज़रूर पिएँ। ये कि ठंडी होती है, उसकी तासीर कम करती है। जैसे आम गर्म है, करेले भी, उसके साथ भी ये अच्छी लगती है। देखिए, रोटियां हमारी लग के आ गई हैं और ये साथ लस्सी और ये चटनी, और इसके ऊपर हम अब ये लगाएंगे असली घी ऊपर लगाने से बहुत मज़े की। ये मीठी है और ये नमकीन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।